ऑफिस से अपने घर आ रहे सुनील ने इतनी डरावनी और खौफनाक रात पहले कभी नहीं देखी थी। आसमान में बिजली कड़कने के साथ साथ हवा भी काफी तेज चल रही थी। अचानक बिगड़ते मौसम को देखकर लग रहा था कि शायद आज बरसने वाली बारिश पिछले सारे रिकॉर्ड ही तोड़ देगी। रात के करीब 11 बज रहे थे। बस से उतरने के बाद अब सुनील को अपने घर की तरफ जाने वाले रास्ते को पैदल ही पार करना था। आज उस सुनसान रास्ते पर सुनील के अलावा कोई भी जाने वाला नहीं था। गहरा अंधेरा देखकर सुनील कुछ देर के लिए वहीं रुक जाता है। करीब 10 मिनट इंतजार करने के बाद जब सुनील को वहां से कोई दूसरा आदमी गुजरने वाला नजर नहीं आता है, तब वो अपने घर की तरफ जाने वाले उस रास्ते पर अकेला ही चल पड़ता है। आज सुनील को देखकर कुत्ते कुछ अजीब अंदाज में भौंक रहे थे। सुनील को न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे चुप चुप कर देख रहा है। गहरा अंधेरा होने के बाद भी सुनील अच्छे से महसूस कर रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सड़क पर सुनील के कदमों की आवाज के अलावा भी किसी और के कदमों की आवाज आ रही थी। सुनील चलते चलते अचानक रुक जाता है और पीछे से आ रही उस आवाज को सुनने की कोशिश करता है। उस आवाज को सुनने के बाद अब सुनील को पूरा यकीन हो जाता है कि कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है। वो घबराते हुए पीछे मुड़ता है, मगर उसे वहां कोई नजर नहीं आता। सुनील ने डरते हुए आवाज देकर पूछा, कौन है वहां? आवाज देकर सुनील कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी जोर की बारिश शुरू हो जाती है। सुनील भीगने से बचने के लिए दौड़कर बंद एक दुकान के साए में खड़ा हो जाता है। सुनील उस तूफानी बारिश को खड़ा देख रहा था। जब कुछ देर बाद बारिश रुकती है और सुनील अपने घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर फिर से चल पड़ता है, तब उसे ख्याल आता है कि जब वो बारिश से बचने के लिए उस बंद पड़ी दुकान के साए में खड़ा था तो उसकी बगल में एक आदमी खड़ा था, मगर बारिश रुकते ही वो आदमी अचानक से कहां गायब हो गया। उस आदमी के बारे में सोचकर सुनील रास्ते से वापस उसी बंद पड़ी दुकान के पास आता है। सुनील ध्यान से चारों तरफ देखता है, मगर उसे वहां अब कोई नजर नहीं आता। सुनील इसी कशमकश से जूझते हुए किसी तरह अपने अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। वो जल्दी अपनी जेब से अपार्टमेंट की चाबियां निकालता है और लॉक खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है। अपार्टमेंट के अंदर पहुंचकर सुनील को अभी भी कुछ अजीब सा लग रहा था। उसी घबराहट में सुनील ने अपने रूम की सारी लाइट्स ऑन कर दी और किचन में पानी पीने चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि किचन में कुछ बर्तन फर्श पर नीचे गिरे पड़े हैं। किचन में गिरा सामान उठाकर सुनील ने अपनी सही जगह पर रख दिया और डिनर करके सोने चला गया। इस बीच सुनील को बराबर ऐसा लग रहा था जैसे कोई छुप छुप कर उसे देख रहा है। सुनील को कई बार लगा कि घर में उसके अलावा भी कोई और मौजूद है। बेड पर लेटकर सुनील को कुछ राहत मिली। वो दिन भर के काम से बहुत थका था, इसलिए उसे लेटते ही नींद आ गई। रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक सुनील सोते से उठ गया। सुनील को लगा कि कोई अभी उसके बेड पर था। उसी ने सोते हुए सुनील को नींद से जगाया है।
सुनील ने उठकर अपने चारों तरफ देखा। उसे न जाने क्यों अब भी ऐसा लग रहा था उसके रूम में जैसे कोई और भी मौजूद है। सुनील को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोने के लिए फिर से लेट गया, मगर उसे अब नींद कहाँ आने वाली थी। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट घर कर चुकी थी। वो काफी देर तक करवटें बदलता रहा कि शायद उसे फिर से नींद आ जाए। उसकी सारी कोशिशों के बाद भी जब उसे नींद नहीं आ रही थी तो सुनील ने अपनी बंद आंखें एक बार फिर खोल ली और छत से लटके पंखे को देखने लगा। रात के सन्नाटे में घर घर करती पंखे की आवाज सुनील के डर को और भी बढ़ा रही थी। अचानक कमरे के बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनील के कानों में आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई बाहर बहुत गुस्से में इधर से उधर टहल रहा है। सुनील डरते हुए अपने बेड से उठा और अपने कांपते हाथों से उसने कमरे का दरवाजा खोला। सुनील बाहर गैलरी में झांक कर देखने लगा, मगर वहां कोई नहीं था। दरवाजा खोलते ही कमरे के बाहर से आने वाली वो आवाज बंद हो गई। सुनील ने सोचा कि शायद बाहर की ताजा हवा में कुछ देर टहलकर उसे नींद आ जाए, और यही सोचकर वो बालकनी में खड़ा हो गया। बालकनी में खड़ा होकर भी उसे वहां किसी के होने का बराबर एहसास हो रहा था। बार बार कोई उसके पीछे से होकर गुजर रहा था। अचानक सुनील को पीछे से किसी ने धक्का दिया, मगर समय के रहते उसने खुद को संभाल लिया। किसी के वहां होने का सुनील को अब पक्का यकीन हो गया। उसे याद आया कि जब वो ऑफिस से अपने घर आ रहा था तभी से उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। सुनील को बचपन में अपनी दादी से सुनी वो बात याद आने लगती है कि कभी कभी अंधेरे रास्ते पर कुछ बुरी शक्तियां होती हैं जो वहां से अकेले गुजर रहे लोगों के साथ उनके पीछे उनके घर तक आ जाती हैं। सुनील फौरन अपना घर छोड़कर वहां से कहीं दूर जाने का मन बना लेता है। बाहर जाने से पहले वो बाथरूम जाकर अपना मुंह धोने लगता है। जैसे ही वो पानी मुंह पर डालकर उसे साफ करते हुए शीशे में अपना चेहरा देखता है तो उसे अपने चेहरे के साथ शीशे में एक बहुत ही डरावना चेहरा दिखाई देता है। और फिर उसके बाद सुनील के अपार्टमेंट से एक जोर की चीख सुनाई देती है और उस दर्दनाक चीख के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।